नमस्कार। दिव्य योगा आश्रम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कर्क राशि के बारे में बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कर्क राशि वालों का 2019 में उनका विवाहित जीवन और संतान का भविष्यफल क्या होगा। कर्क राशि वालों का ये 2 महीने तो ठीक रहेंगे, जनवरी फरवरी, लेकिन मार्च महीने में परिवार में किसी भी प्रकार का किसी भी कारण से विवाद होने की संभावना है। कारण कुछ भी हो, लेकिन आप इन विवादों से बचने की कोशिश करें। किसी भी प्रकार की समस्या को बातचीत से सुलझाने की कोशिश करें, उसको बढ़ावा न दें। अपने जीवन साथी पर भरपूर विश्वास रखें। इस वर्ष आपके पार्टनर की हेल्थ थोड़ी सी नाजुक रहेगी, यानी कुछ न कुछ समस्या आती रहेगी, यानी ये 2019 में इसकी वजह से आप थोड़े से तनाव में रहेंगे। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर आप चिंतित रहेंगे। जो नए शादीशुदा लोग हैं उनको इस वर्ष 2019 में संतान सुख की प्राप्ति होगी या संतान सुख की खुशखबरी उनको मिलेगी। जो विवाहित नहीं हैं उनके लिए भी इस वर्ष यानी 2019 में विवाह के योग बने हैं। विवाह का योग अक्टूबर महीने से शुरू हो जाता है। इस वर्ष आप देखेंगे कि आपके बच्चे का स्वभाव थोड़ा सा बदला नजर आएगा। हो सकता है आपका पुत्र लव मैरिज करे और इस बारे में वह आपकी बिल्कुल सुनने वाला नहीं है, वो अपनी मर्जी की करेगा। बच्चे छोटे हैं, जिद करते हैं, तो आप डांटने से बचें, प्यार से समझाएं, क्योंकि अगर आप डांटते हैं तो बच्चे के मन पर एक अलग तरीके से असर होगा। उसके मन में नकारात्मक भाव बहुत तेजी से आने शुरू हो जाएंगे। जून से दिसंबर तक के बीच में बच्चों का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि उनकी तबीयत बिगड़ने की संभावना बनी रहती है। 2019 में सबसे बड़ी बात यही होगी, इसको अच्छी खबर कहें या बुरी खबर कहें, अगर आपके बच्चे बड़े हैं तो आप कहना नहीं मानेंगे, अपने मन का करेंगे। इसकी वजह से आपके मन को बहुत दुख होगा। जाहिर है माँ बाप काफ़ी आशा रखते हैं अपने बच्चों से। जब बच्चे उनकी भावनाओं को तोड़ते हैं तो तकलीफ होती है, लेकिन ये सांसारिक जीवन में इस तरह की चीज़ें होती हैं। जब बच्चे अपना परिवार बनाते हैं तो माँ बाप की तरफ उनका ध्यान ज़्यादा नहीं जाता। इस बात को आपको समझना होगा। आप अपनी तरफ से ज़्यादा आशा न रखें, इससे आपको दुख नहीं होगा। फिर भी ऐसे कुछ लोग हैं जो भाग्यशाली हैं, जिनके बच्चे अपने पिता का नाम रोशन कर रहे हैं और इस वर्ष उन्हें कुछ अवार्ड मिलेगा। इसकी वजह से उनके माता पिता का नाम रोशन होगा, आपको बहुत खुशी होगी। फिर भी आप अपने जीवन में बच्चों की वजह से दुखी हैं या विवाहित जीवन की वजह से दुखी हैं या संतान न होने की वजह से दुखी हैं या पत्नी के स्वभाव की वजह से दुखी हैं या अपने पार्टनर के स्वभाव की वजह से आप दुखी हैं, तो कुछ उपाय मैं दे रहा हूँ, वह उपाय आपको आजमाना चाहिए। ये उपाय सिर्फ कर्क राशि वालों के लिए ही है और उसके गोपनीय मंत्र हैं, और जो गोपनीय मंत्र है वह है ओम सोम सोमाय दुर्गेश्वरी दुम ह्रीम नमः। ओम सोम सोमाय दुर्गेश्वरी दुम ह्रीम नमः। इस मंत्र को फिर से रिपीट करता हूँ, ओम सोम सोमाय दुर्गेश्वरी दुम ह्रीम नमः। इस मंत्र का उपांशु जाप करें, यानी धीमी आवाज़ में जाप करें, आपकी आवाज़ दूसरे न सुन पाएँ, इस बात का ध्यान रखें। इस मंत्र को 3 से 24 बार रोज जाप करना चाहिए। जाप करने का समय सुबह, दोपहर, शाम या रात को किसी भी समय जाप कर सकते हैं। ये जाप करने से आपका विवाहित जीवन सुखी रहता है, संतान की मनोकामना पूर्ण होती है, प्लस संतान अगर बुरा आचरण कर रहा है तो उसके आचरण में बदलाव आता है। इस मंत्र को पूरे डेडिकेशन के साथ, पूरे अंतरात्मा से, अंतर्मन से इस मंत्र को जपने की कोशिश करें। इस मंत्र को स्त्री पुरुष कोई भी जप कर सकता है। 18 वर्ष के ऊपर उम्र होनी चाहिए। ध्यान रखें, अगर आप जप कर रहे हैं तो धूम्रपान, मद्यपान, नॉनवेज खाने से बचें। इससे आपको लाभ बहुत तेजी से होगा और यह मंत्र बहुत ही उपयोगी, बहुत ही अचूक माना जाता है कर्क राशि वालों के लिए। इस मंत्र से कुछ ही दिन में आपको बहुत ही पॉजिटिव परिणाम नजर आने शुरू हो जाएंगे। आशा है इस मंत्र का आप लाभ प्राप्त करेंगे।
अभ्यास समाप्त होने के बाद अशुनि या वज्रली मुद्रा अवश्य अपनाएं। यह मुद्रा आपको ब्रह्मचर्य का पालन करने में मदद करती है। अशुनि या वज्रली मुद्रा क्या है और इसका अभ्यास कैसे करें, यह जानने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में 2 दिन का लक्ष्मी कुबेर साधना शिविर, जिसमें 1.25 लाख मंत्र का अनुष्ठान होने जा रहा है और जिसमें 1.25 लाख मंत्र का अनुष्ठान 2 दिन में संपन्न किया जाएगा। अगर आप 2 दिन के इस शिविर में भाग लेकर स्वयं साधना करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से भाग लेने के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और मुंबई में ही पास्ट लाइफ रिग्रेशन का सेमिनार भी आयोजित होने जा रहा है। इस विधि के अनुसार मनुष्य के पिछले जीवन में जाकर समस्या का समाधान खोजा जाता है। अगर आप सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से सीखने के लिए फॉर्म भर सकते हैं। यह विषय उन लोगों के लिए बहुत जरूरी है जो प्राणिक हीलिंग, हिप्नोथेरेपिस्ट या किसी प्रकार का हीलिंग मेथड सीखे हैं, उसके द्वारा लोगों का उपचार कर रहे हैं। आप अपने जीवन में हमेशा तरक्की करें, इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद।